हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 3 ऐसे तरीके के बारे में जहां पर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करके काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। अगर आपने इन 3 चीजों को, इन 3 तरीकों को ध्यान में रखकर स्टॉक मार्केट में निवेश किया तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर कभी भी नुकसान होने का डर रहेगा ही नहीं। कौन सा ये 3 तरीके जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो जाहिर सी बात है आप ट्रेडिंग करोगे या फिर इन्वेस्टमेंट करोगे। तो यहाँ पर मैं आपको रेफर करना चाहूंगा, आप इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का, वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि ट्रेडिंग से उन लोगों ने लाखों करोड़ों अरबों रुपए तक कमाए होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग में है वो उतना ज्यादा हमें रिवॉर्ड देखने को मिलता है, उतना ही ज्यादा हमें रिस्क भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जितना पैसा हम ट्रेडिंग में कमाते हैं उतना ही पैसा हम ट्रेडिंग में गवा भी सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो हम वहां पर जो है वो अपनी बिजनेसेस में, यहाँ पर हम कंपनीज में निवेश करते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सेफ होते हैं एज कंपेयरिंग टू ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट्स भी रिस्की होते हैं लेकिन जो ट्रेडिंग से ज्यादा रिस्की नहीं होते, क्योंकि ट्रेडिंग में हमें फिक्स टाइम में ही एग्जिट लेना होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में हम जब जितना चाहे उतने देर तक हम अपना जो पैसा है वो निवेश करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखने वाली ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आप कितने पैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स पर लगाते हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितना ज्यादा पैसा आप निवेश करोगे उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं यहाँ पर ये जो स्टॉक मार्केट है वो। दूसरा पॉइंट आ जाता है ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें 12% के जो रिटर्न्स होते हैं वो यहाँ पर एवरेज रिटर्न्स हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर 12% के रिटर्न्स यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट लाकर देता है तो काफी अच्छी बात है। अगर आप 8% के रिटर्न्स लाकर देता है स्टॉक मार्केट तो शायद आप समझ लीजिए कि पॉवर्टी के लाइन से आप थोड़े ही ऊपर है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट है वो ऑन एन एवरेज इंडिया में 7% का बढ़ रहा है। तो 8% का अगर आपको यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है तो आप इन्फ्लेशन रेट के, इन्फ्लेशन लाइन के थोड़ा सा ही ऊपर हो। और वहीं पर अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट अगर आपको 15 से 20% का रिटर्न लाकर दे रहा है तो आप सही स्पीड में भाग रहे हो टू बिकम द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर करोड़पति। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के दौरान आपको याद रखना है और वो है टाइम। जी हाँ, सही सुना आपने, आपको यहाँ पर जो टाइम है वो सबसे ज्यादा लंबा रखना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं अगर आप छोटी यहाँ पर ड्यूरेशन रखोगे तो यहाँ पर जो आपका नुकसान होने का चांसेस है वो भी बना रहेगा और आप पे जो टेंशन है वो भी बना रहेगा। तो जितना दूर का सोच सको उतना सोचो, हमेशा लॉन्ग टर्म की सोच रखो, हमेशा दूर की सोच रखो। और हमेशा याद रहे, यहाँ पर मैं आपको एक और टिप दे दूं कि यहाँ पर जो कभी भी आप ROI के पीछे मत भागे, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पीछे ना भागे। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि आप पेनी स्टॉक्स में निवेश कर दीजिए, अगर वो 1 रुपए का शेयर है तो अगर वो कल 10 रुपए का शेयर हो गया और अगर आपने 1000 रुपए उसमें निवेश किए होंगे तो वहां पर आप आराम से करोड़पति बन जाओगे। तो हमेशा याद रखें ऐसे पेनी स्टॉक्स में कभी भी निवेश ना करें। क्या पता उस 1 रुपए का कल 0.50 या फिर 0.30 प्राइस हो गया तो ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने से बचे। तो ध्यान देना आप कितना पैसा निवेश कर रहे हो और कितने टाइम तक यहाँ पर आप निवेश कर रहे हो। तो ये जो 3 पॉइंट्स अगर आप इनको ध्यान में रखते हो, स्पेशली ये जो ड्यूरेशन यानी कि टाइम पीरियड वाला है और दूसरा ये जो जितना भी ज्यादा मनी निवेश करते हो वो वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको जरूर करोड़पति बनाएगा। तो चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो कि हमें ध्यान देना होता है इन स्टॉक मार्केट, वो है सेविंग्स। देखिए हम ठहरे हिंदुस्तानी, अगर किसी की 10,000 रुपए की भी सैलरी होगी ना तो कम से कम 1,000 रुपए तो कम से कम बचा ही लेगा, वो सेव कर ही लेगा। और फिर वो हिंदुस्तानी क्या करेगा, वो बैंक में जाकर रख आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं इस सोच को आपको बदलना पड़ेगा। यहाँ पर आप सेविंग्स कर रहे हो लेकिन आप बैंक में पड़े रहने के लिए नहीं, वो उस पैसे को बचा रहे हो। आप उस पैसे को बचा रहे हो ताकि वो और भी पैसों को ग्रो कर सके। यानी कि जब भी आप किसी पैसे को बचाओ तो उस तरीके के, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बचाओ कि वो पैसे को आप काम पे लगाओगे टू अर्न मोर मनी। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जितनी कम आपकी सेविंग्स होगी टू इन्वेस्ट, यानी कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का है और यहाँ पर आपकी जो सेविंग्स है वो बहुत कम हो रही है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो आप पॉवर्टी लाइन है उससे बस 1 कदम ही दूर हो। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ।
लेट्स से यहाँ पर किसी की 30,000 की यहाँ पर सैलरी है और उन्हें 20,000 की यहाँ पर उन्होंने यूज कर लिया, खर्च कर लिया, और उन्होंने क्या किया, 10,000 की यहाँ पर जो SIP थी वो वहां पर उन्होंने शुरुआत कर दी उसकी। यानी कि उन्होंने जो है अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर दिया या फिर उन्होंने अपने फेवरेट स्टॉक्स में अंधाधुन यहाँ पर जो है 10,000 रुपीज निवेश कर दिए। लेकिन क्या ये करना सही है? नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने जो फेवरेट स्टॉक्स है उसकी एक लिस्ट बनानी, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, नेस्ले, टाटा पावर, रिलायंस। यहाँ पर मैंने अपनी 5 स्टॉक्स की जो है फेवरेट स्टॉक्स की यहाँ पर मैंने लिस्ट आपको दे दी। यहाँ पर आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलना कि जब भी मेरे पास पैसे आएगा सीधा मैं अंधाधुन यहाँ पर जो है वो निवेश कर दूंगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन 5 स्टॉक प्राइसेस को है जो है वो आपको उसको चेक पर रखना है, यानी कि यहाँ पर आप उसे अलर्ट पर भी रख सकते हो, यानी कि इनके जो स्टॉक प्राइसेस है उसको उसके ऊपर आपको नजर रखनी है। जैसे ही आपने जो सिलेक्ट स्टॉक प्राइस किया था कि इतने पर आएगा तो मैं बाय कर लूंगा, तो फिर जैसे ही उतने पर आता है तुरंत बाय कर लीजिए। यानी कि जहां पर मेरी बात मैंने, जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है, क्रैश होता है, तो वहां पर एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि जो स्टॉक्स होते हैं उसके प्राइस जब भी गिरे तब आप उसे में निवेश कीजिए और उसके बाद जैसे ही बाउंस बैक होता है तब आप पैसे निकाल लीजिए, ताकि आपको वहां पर जो है वो प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। और हमेशा एक चीज याद रखिए, जब भी स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है तो क्रैश होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। यानी कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं तब नीचे जाने की यानी कि क्रैश होने के चांसेस होते हैं, और जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तब बाउंस बैक होने के चांसेस मिल जाते हैं। यानी कि ये 2 कॉमन रूल है इन स्टॉक मार्केट जो ये हमेशा फॉलो करता है। यानी कि आप कभी भी यहाँ पर अंधाधुन निवेश ना करें, क्योंकि आज मेरे पास इतने पैसे आ गए तो मैंने इतने पैसे सीधा निवेश कर दिया, फिर पता चला कि ये जो स्टॉक प्राइस है वो तो जमीन पर चला गया। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें येस बैंक का, स्टॉक प्राइसेस जो है उसके गिरने का यहाँ पर इंतजार कीजिए और उसके बाद निवेश कीजिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पर बन जाता है स्टॉक मार्केट में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना। अब मैं यहाँ पर आपको कोई भी लेक्चर नहीं दूंगा, सीधा कोई एग्जांपल की तरफ ले चलता हूँ, और ये रियल टाइम एग्जांपल है। आप सबके फेवरेट स्टॉक की लिस्ट में ये स्टॉक तो होगा जो कि है ITC। अगर हम बात करें 2000 यानी कि साल 2000 में इसका जो प्राइस था वो था 14.58 रुपीज का। वहीं पर अगर हम बात करें किसी ने 100, 200 या 500 या फिर 1000 रुपए में भी इस स्टॉक को खरीदा होगा, तो आज 2022 में वो आप ही सोच लीजिए कि उसके पास कितने ज्यादा पैसे हो गए होंगे सिर्फ ITC के स्टॉक से ही। यानी कि जस्ट इमेजिन उसके पास आज कितने करोड़ों रुपए होंगे जिसने उस टाइम पर निवेश किया था। और वहीं पर अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की, तो उसने क्या किया होगा, 14 रुपए पर निवेश किया, 20, 25 या फिर ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए तक उसमें निवेश किया था, उसने वो जो है वो एग्जिट वहां पर कर लिया। और जब वो आज शेयर प्राइस देख रहा होगा तब वो पछता रहा होगा कि शायद मैंने वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए उस पैसे को रख दिया होता। यानी कि अब 10 से 20 से 30% के रिटर्न्स के लिए आप अपने 80 से 90 से 100% की जो रिटर्न्स है वो मत गवाइए। यानी कि अपनी जो सोच है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमेशा लॉन्ग टर्म की रखे, दूर की सोच रखे हमेशा। कैसे लगे ये 3 टिप्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट, आप जिससे पैसे जो अच्छे खासे अर्न कर सकते हो? अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, सवाल है, क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उस सवाल का जरूर जवाब देंगे। और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल गोल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पर इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कभी भी हमारी तरफ से एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिस करेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस।